हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और जैसा कि आप थंबनेल में देख ही पा रहे हैं कि आज हमारा पार्ट नंबर 4 हम करने वाले हैं। आज वर्ब का हम दी एंड करेंगे। वर्ब को हमने बेसिक से लेकर एडवांस से भी ऊपर लेवल तक हम गए हैं। अगर हम वास्तव में बेसिक से लेकर एडवांस तक गए हैं तो इस बात पे कमेंट होना चाहिए। और अगर कोई बच्चा ऑफलाइन इस वीडियो को देख रहा है तो जरूर से कमेंट करके बताएगा कि सर बिल्कुल मजा आ गया, हमें वर्ब बेहतरीन लेवल से समझ में आ गई। आगे बढ़ना चाहूंगा, इंट्रोडक्शन के साथ में शुरुआत करना चाहूंगा। आज हमारी 15 नंबर की क्लास है और वर्ब का हमारा 4th नंबर का पार्ट हमारा चल रहा है। क्लासेज के बारे में बताऊं तो सुबह 6 बजे आपको वोकेबुलरी की क्लास देखने को मिलती है, जो अभी 6 से 7 वाली क्लास आपने देखी थी, जो कि जबरदस्त लेवल पर आपको देखने को मिली होगी। फुल कॉन्सेप्ट एज यूजुअल अभी पूरा 1 घंटा भर हम हमारी वर्ब को देंगे, वर्ब का दी एंड करेंगे, फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और शाम को 7 बजे हम प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं। नरेशन के हमने कल तक 2 पार्ट कर लिए थे। आज हमारा शाम को 7 बजे 3rd नंबर का पार्ट आएगा और हमने 75 क्वेश्चंस उड़ा दिए थे। अब आगे के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे। जरूर से बताइएगा कैसी क्या क्लासेस लग रही है। इनके अलावा मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैंने वोकेबुलरी से रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चन, वोकेबुलरी से रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं कहूंगा, छोटे मोटे वीडियो बना रहा हूं जिनके अंदर आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है। बेटा प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, जरूर से उन क्वेश्चंस को लगाइए। लगभग 10:50 या 10:45 पर आपको वीडियो मिल जाता है। हर एक कैंडिडेट उस वीडियो को जरूर से देखे। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट जरूर से आप चेक करें, क्योंकि उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको पूरे के पूरे वीडियो सीक्वेंस से मिल जाएंगे और उसी सीक्वेंस में आपको उन क्वेश्चंस को लगाना है। मेरी गारंटी है आपको बहुत बड़ा बेनिफिट इस चीज का मिलेगा। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है इंग्लिश बैकबोन करके, आप इस टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर ले। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का बेनिफिट यह है बेटा कि आपको क्लासेस का अपडेट इंफॉर्मेशन साथ के साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाती है। जैसे अभी इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको लगभग शाम को 6 बजे के आसपास में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। धमाकेदार प्रस्तुति के साथ में पीडीएफ मिलती है और जबरदस्त लेवल के कंटेंट के साथ में पीडीएफ मिलती है। जरूर से इंग्लिश बैकबोन हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करें बेटा। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप हमसे 6 बजे बाद में कॉल कर सकते हैं। संजय कुमार 28, संजय कुमार 28 इंग्लिश बैकबोन, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करना बनता है यार। जब संजय सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बनता है। लीजिए सर स्टार्ट कर देते हैं। वोकेब की हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। वोकेब की नहीं, वर्ब की क्लास स्टार्ट हो चुकी है सर। वर्ब का टॉपिक हम उड़ाने वाले हैं। आज हमारा वर्ब का लास्ट पार्ट हम करेंगे और हम वर्ब को बेहतरीन लेवल से उड़ा देंगे। सभी बच्चों का स्वागत है, सभी बच्चों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। लीजिए सर, अगर मैं बात करता हूं तो हमने क्या क्या पढ़ लिया कि सर हमने फाइनाइट वर्ब का पूरा डिपार्टमेंट पढ़ लिया। फाइनाइट वर्ब का हमने पूरा डिपार्टमेंट पढ़ लिया और फाइनाइट वर्ब की कुछ वर्ब्स हम पढ़ते हुए चल रहे थे। ये हमारा कल तक का कॉन्सेप्ट था जो हमने पढ़ा था। लाइक क्या होता है, लाइक की तीनों फॉर्म क्या होती है, फिर दूसरा लाइक, तीसरा ले क्या होता है, फिर फ्लाई, फ्ली, फ्लो होता है, बियर, बियर क्या होता है, फाइंड, फाउंड क्या होता है। ये सारे वर्ब्स हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक वर्ब को और चुनते हैं और देखते हैं कि सर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। आप स्क्रीन के ऊपर देखते हुए चलिएगा। एक लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, सारे बच्चे हैंग, हैंग, राइज, राइज, लीव, लिफ्ट, फॉल, फेल और फील, ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। इन वर्ब्स को अब हमें समझते हुए चलना है। तो सारे बच्चे रेडी हो जाइए। मैं सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखते हुए चल रहा हूं कि सर HANG हैंग, क्या लिखा हुआ है HANG हैंग। हैंग का मतलब क्या होता है कि सर हैंग का मतलब होता है फांसी देना। पहली बात तो हैंग का मतलब क्या होता है, फांसी देना, फांसी देना या लटकाना, ठीक है, फांसी देना। और दूसरा जो हैंग है इसका मतलब होता है सर खूंटी पे टांगना। इसका मतलब क्या होता है, खूंटी पे टांगना, खूंटी पे टांगना। लो सरकार, दोनों सेम वर्ब है। हैंग मतलब फांसी देना भी है, हैंग मतलब खूंटी पे टांगना भी है। लेकिन बात ये आती है कि सर सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। तो बेटा इसकी सेकंड फॉर्म होती है फांसी देने की, HANGED, हैंग्ड होती है। और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, HANGED, हैंग्ड ही होती है। फांसी देना, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, याद कीजिएगा। दूसरा है खूंटी पे लटकाना, इसकी होती है हैंग, HUNG, हंग और हंग, HUNG, हैंग, हंग, हंग। तो खूंटी पे लटकाना, जैसे फोटो तस्वीर लगा दी, तस्वीर लगा दी की सेकंड फॉर्म क्या होगी, हैंग, हंग, हंग।
कोई तस्वीर आपने खूंटी पे टांग दी, कोई चीज आपने खूंटी पे टांग दी, खूंटी पे लटका दी, वो क्या होता है? वो होता है हैंग, हंग, हंग। लेकिन सर फांसी देने की बात की जा रही है, क्रिमिनल को फांसी देने की बात की जा रही है, किसी मुजरिम को फांसी देने की बात की जा रही है, तो हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड ये कंफ्यूज करता है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आ जाओ सर राइज, RISE। राइज का मतलब होता है सर उदय होना। राइज का मतलब क्या होता है? उदय होना। जैसे सूरज उदय होता है ना, उदय होना। इसका क्या कॉन्सेप्ट बनेगा सर? उदय होना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, उदय होने की बात हम कर रहे हैं। और RAISE राइज क्या होता है? ये होता है सर खड़ा करना। ये क्या होता है? खड़ा या ऊपर करना। खड़ा या फिर ऊपर करना। सर खड़ा या ऊपर करने से क्या मतलब हुआ? जैसे हाथ खड़ा कर लिया, हाथ ऊपर करो तो राइज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाओ, उठाना राइज होता है बेटा। तो राइज उदय होना भी है, राइज खड़ा करना भी है, ऊपर करना भी है, लेकिन स्पेलिंग में अंतर है, चेक कर लीजिएगा। RISE और RAISE विशेष अंतर है। राइज की सेकंड फॉर्म क्या होती है सर? राइज की सेकंड फॉर्म होती है राइज रोज, ROSE। अब प्यारे बच्चों, रोज गुलाब का फूल भी होता है वो नाउन होता है। वो क्या होता है? नाउन होता है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है रोज, राइज, रोज। और थर्ड फॉर्म होती है सर राइजन, RISEN, राइजन होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है चीजें? क्लियर हो रही है बेटा एक एक बात? चलिए सर, अब आ जाओ RAISE राइज। ये वाला क्या होता है? ये होता है सर सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा देंगे, RAISED राइज्ड। और अगला भी होगा RAISED राइज्ड। बोलो बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कमेंट करके बताओ अभी का अभी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, अगर मेरे पास में कभी जबरदस्त लेवल का टाइम आ जाता है, मतलब जबरदस्त लेवल मेरे पर कोई काम आ जाता है और मैं क्लास रेगुलर नहीं कर पाता हूं, तो बेटा मैं कैसे भी क्लास दो आपको, मैं क्लास दूंगा। मैंने पहले भी वादा किया था, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे पीछे नहीं हटना है, मुझे मेरे बच्चों के साथ में चलना है। और ये आर्मी, ये जो आर्मी बैठी है सामने, ये आर्मी मुझे इतना सपोर्ट करेगी कि दिवाली तक अपने 30 या 40K, 30 से लेकर 40K तक अपनी फैमिली हो जानी चाहिए। इतना सपोर्ट करना है बेटा। जब इतने दिल से, इतने प्रेम से, इतने डेडिकेशन के साथ में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इतनी रेगुलरिटी के साथ में अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपका फर्ज बनता है यार, आपका फर्ज बनता है। आओ सर आगे पॉइंट की बात करेंगे, हम आगे वाले पॉइंट की बात करेंगे कि सर हैंग, हंग की बात होगी, राइज, रोज, राइज की बात होगी। अब चलते हैं सर लीव। लीव मतलब क्या होता है? LEAV, लीव। लीव का मतलब होता है सर छोड़ना। ये जो लीव लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है छोड़ना। छोड़ना। मैं उसको छोड़ गया, वो मुझे छोड़ गई है, वो मुझे छोड़ गया, वो मुझे छोड़ गई, मैं उसे छोड़ गया, वो मुझे छोड़ गई है। कोई बैग छोड़ गया, कोई पर्स छोड़ गया, कोई बोतल छोड़ गया, कोई छांगी छोड़ गया, कोई किसको छोड़ गया, कोई किसको छोड़ गया। और कौन किसको छोड़ा है, तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, तुम लगाओ ध्यान वर्ब में। हाँ, मैं समझ रहा हूँ बेटा। और तो लीव, लीव मतलब छोड़ना। तो लीव की सेकंड फॉर्म क्या होती है सर? लीव की सेकंड फॉर्म होती है LEFT, लेफ्ट। और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? LEFT, लेफ्ट। तो लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। आ जाओ सर लिफ्ट। लिफ्ट मतलब उठाना। लिफ्ट का मतलब क्या होता है? उठाना होता है, किसी चीज को उठाना। जैसे लिफ्ट नहीं होती क्या? लिफ्ट, लिफ्ट उठा के लेके चली जाती है। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। क्या है वो? लिफ्ट। लिफ्ट मतलब उठाना। तो सर लिफ्ट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लिफ्ट। बताइए फटाफट से, लिफ्ट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? शाबाश, लिफ्टेड होती है सर, लिफ्टेड, LIFTED, लिफ्टेड। और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? LIFTED, लिफ्टेड। चलो पेन का कलर चेंज करके लिख देते हैं ताकि हमारी सीक्वेंस ना बिगड़े, हमारी सीक्वेंस ना बिगड़े। पेन का कलर चेंज करके लिख देते हैं। तो लीव की सेकंड फॉर्म थी लेफ्ट, LEFT, LEFT। दोबारा से लिखते हैं, लीजिए सर, LEFT, लेफ्ट। और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? LEFT, लेफ्ट। उठाने को लिफ्ट बोलते हैं, तो लिफ्ट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लिफ्टेड, LIFTED, लिफ्टेड। और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी बेटा? LIFTED, लिफ्टेड हो जाएगी। आ रहा है मजा? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई समस्या नहीं है? एक एक चीज क्लियर हो रही है? फटाफट से बताओ मुझे, एक चीज क्लियर हो रही है बेटा? जी सर, बढ़े हो आगे? चलो सर, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे लिखा हुआ है सर फॉल, फेल और फील। फॉल, फेल और फील। फॉल का मतलब क्या होता है? सारे बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए सर। फॉल का मतलब होता है गिरना। फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना। और फॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ध्यान रखना। फॉल की सेकंड फॉर्म क्या होती है?
कि सर फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल, FELL। अब दिक्कत आएगी। ये देखो गौर से देखो, आप सारे बच्चे गौर से देखो कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है FALL फॉल। ये देखो गौर से, FALL फॉल मतलब गिरना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या हुई कि सर इसकी सेकंड फॉर्म FELL फेल हुई। लेकिन सर यहाँ पर एक वर्ब और लिखी हुई FELL फेल। इस फेल में और इस फेल में क्या अंतर है, ढंग से देखिएगा कि सर फॉल, फेल और फॉलन ये तो गिरना है। फॉल, फेल, फॉलन कि सर ये तो गिरने की बात हो रही है, लेकिन FELL फेल इसका मतलब होता है सर काट कर गिराना, काट कर गिराना। और काट कर गिराना, किसको काट कर गिराया जाता है कि सर पेड़ों को काट कर गिराया जाता है। और जब पेड़ों को काट कर गिराया जाता है, जब पेड़ों को काट कर गिराया जाता है तो सर उसकी सेकंड फॉर्म होती है फेलिड, FELLED फेलिड। और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बेटा, FELLED फेलिड ही होती है। चलो सर ये बात हमारे समझ में आ जाएगी। आगे सर फील, फील मतलब महसूस करना। फील का मतलब क्या होता है बेटा, महसूस करना। और महसूस करना सारे बच्चों को पता है, और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें महसूस करते हैं, है जी। बताओ मुझे, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें महसूस करते हैं। तो फील की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट, FELT। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है सर, FELT फेल। लो सरकार, बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। हैंग फांसी देना, हैंग खुटी पर लटकाना। राइज उदय होना, राइज खड़ा करना। लीव छोड़ जाना, लिफ्ट उठाना। लिफ्ट, अरे यार मुझे भी तो लिफ्ट मिल जाए ना, लिफ्ट मतलब लेकर चले जाना। फिर फॉल गिरना, फेल काट कर गिराना। और फिर है फील, फील मतलब महसूस करना। फील मतलब क्या होता है बेटा, महसूस करना। बोलो सरकार आया कि नहीं आया समझ में, चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ। मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ बेटा, चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, कमेंट करो बेटा तुरंत स्पीड के साथ। जस्ट आई वांट टू सी योर कमेंट्स, जस्ट आई वांट टू सी योर कमेंट्स। बताइए सर फटाफट से, चीजें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही। जी सरकार बहुत बढ़िया, शानदार। तो सर क्या मैं आपको क्वेश्चंस दूं कुछ, रेडी हैं सारे बच्चे क्वेश्चंस के लिए। जी सर, कुछ वर्ड्स बताइए, कुछ शब्द बताइए, तो आपके लिए व्यवस्था की जा रही है। और ये शब्द आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। एक बार इन क्वेश्चंस को गौर से देख लीजिए बेटा, एक बार सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को गौर से देख लीजिए। ए पिक्चर वाज हंग ऑन द वॉल, he was hanged in 1947, the sun rises in the east, he raises his hand asking for question, he said that the sun rose in the east। wow, what a questions, what a questions। उड़ाओ सर, उड़ाओ एक एक क्वेश्चन को कि सर ए पिक्चर वाज हंग, क्या ये यहाँ पे हंग सही लिखा हुआ है। ही वाज हैंग्ड, क्या ये हैंग्ड सही लिखा हुआ है। द सन राइजेज, क्या ये राइजेज सही लिखा हुआ है। ही राइजेज, क्या ये राइजेज सही लिखा हुआ है। और यहाँ पे सन रोज, क्या ये रोज सही लिखा हुआ है। कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट से किसका क्या अर्थ निकलता है। आइए सर, एक तस्वीर को लटका दिया गया, तो सर लटकाने की अंग्रेजी हंग ही होती है, हैंग, हंग, हंग। और पैसिव वॉइस में है, इसलिए मैंने पैसिव वॉइस पहले पढ़ाया था, इसलिए पैसिव वॉइस पहले पढ़ाया गया था कि ए पिक्चर वॉज हंग, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक तस्वीर को लटका दिया गया ऑन द वॉल, दीवार पर। ठीक है सर, पहला वाक्य ठीक है। दूसरा, he was hanged, was hanged, फिर से पैसिव वॉइस, he was hanged, उसे फांसी दे दी गई। तो सर फांसी देना, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। तो सर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही वाज हैंग्ड इन 1947, उसे 1947 में फांसी दे दी गई। बताओ, बोलो। और बातों पे ध्यान मत लगाओ, लाइव चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर लाइव है कि नहीं है, ये देखो सर कंटिन्यू कितना है। ये मत देखो लाइव चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोई जरूरी काम होगा तभी गए होंगे। लीजेंड समझ गए होंगे, लीजेंड समझ गए होंगे, जो शुरू से पढ़ रहे हैं वो समझ गए होंगे संजय सर क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर बहुत भयंकर जरूरी काम होगा तो संजय सर को जाना पड़ेगा, लेकिन क्लास मिस नहीं करेंगे, क्लास मिस नहीं करेंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा लाइव का फील, वही बात है बेटा। कमेंट बॉक्स में सिर्फ कमेंट आना चाहिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दिल से कमेंट होना चाहिए बेटा, दिल से जुड़ा हूं, दिल से, दिल से जुड़ा हूं आपके साथ में। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज कहां उगता है सर, पूरब में उदय होता है, तो ये भी सही है। ही राइजेज, उसने उठाया, मैंने अभी अभी बताया था खड़ा करना या उठाया, वह उठाता है, उसने उठाया है। हिज हैंड, अपना हाथ, आस्किंग फॉर क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछने के लिए, उसने क्वेश्चंस पूछने के लिए अपना हाथ उठाया है। ही सेड, उसने कहा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। बेटा नरेशन पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया बताओ, मैंने आपको नरेशन पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया कि सर अभी तो खत्म हुआ है, तो बेटा ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या नहीं,
ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या नहीं, तो रोज कहां से आएगा, राइजेज आएगा। क्या आएगा, राइजेज। तो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन गलत है, बाकी सारे के सारे पॉइंट हमारे एकदम करेक्ट थे। बोलो बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मुझे कमेंट करके बताओ। चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, कमेंट करके बताओ फटाफट से, अभी का अभी। चीजें क्लियर हुई कि नहीं बेटा, आ रही है बातें समझ में? क्लियर है बेटा? चलूं मैं आगे? जी सर, बहुत बढ़िया, शानदार, झक्कास। चले सर आगे, चलो और बात करते हैं, और क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा, और क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्क्रीन के ऊपर देखते हुए चलिएगा बेटा, स्क्रीन के ऊपर देखते हुए चलिएगा, और बातें करते हैं क्वेश्चंस की। लो सर, ये क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। फटाफट से इन क्वेश्चंस को देखिए और बताने की कोशिश कीजिए कौन से पार्ट में क्या एरर हो सकता है, एरर भी है भी या नहीं है, ये देखते हुए मुझे बताइए फटाफट से। क्वेश्चन है हमारा कि सर ही लेफ्ट मी अलोन यस्टरडे, ही लिफ्टेड अ बॉक्स विद करीज, और 3 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को देखो, समझो और मुझे बताओ बेटा, देखो समझो और मुझे बताओ किसमें क्या आएगा। कि सर हमने यहां पर देखा हमारे क्वेश्चन में एक तो लिखा हुआ है लेफ्ट, अब चेक करना है ये सही है कि गलत है। एक लिखा हुआ लिफ्टेड, इसको चेक करना है कि सही है कि गलत है। एक चेक करना है कंप्लेंट द पुलिस दैट इज द ब्रीफकेस हैज बीन स्टोलन एंड दैट ही वाज लिफ्टेड, और इस लिफ्टेड को चेक करना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लिफ्ट और लीव और लिफ्ट की। हमारी वर्ब आ रही है सर, एक तो आपने बताया था हमें अभी अभी लीव, और एक वर्ब आपने सर हमें अभी अभी बताई थी लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट। इन 2 वर्ब के बारे में मैं समझाया था सर, ये रही वो 2 वर्ब जिनके बारे में हमें बात करनी है, लीव और लिफ्ट, लीव और लिफ्ट। तो रेडी हैं सारे बच्चे? पढ़ो क्वेश्चन को और बताओ कि सर ही लेफ्ट मी अलोन यस्टरडे, वह मुझे अकेला छोड़ गया। तो सर लेफ्ट सही है, वह मुझे अकेला छोड़ गया, ये सही है। ही लिफ्टेड, उसने उठाया, ए बॉक्स विद करीज, एक बॉक्स को करीज, साहस के साथ में उठाया, ये भी सही है। ही कंप्लेन, उसने शिकायत करी पुलिस से, उसने पुलिस से शिकायत करी कि हिज ब्रीफ केस, उसकी अटैची, उसका बैग, उसका पर्स मान लो हैड बीन स्टोलन, उसका पर्स क्या कर लिया गया था, चुरा लिया गया था। ये पैसिव वॉइस में है, उसका पर्स क्या कर लिया गया था, चुरा लिया गया था। एंड दैट ही वाज लिफ्टेड, और उसको उठाकर ले गए थे विदाउट एनी मनी, मतलब उसको उठाकर ले गए बिना मनी के। किसको उठाकर ले गए, बात किसकी हो रही है, ब्रीफ केस की, बात किसकी हो रही है, ब्रीफ केस की। तो देखो एक बार, ही कंप्लेंट, उसने शिकायत करी पुलिस से कि हिज ब्रीफ केस हैड बीन स्टोलन, उसका पर्स, उसका ब्रीफ केस चुरा लिया गया था, और ही वॉज लिफ्टेड विदाउट एनी मनी, और उसको बिना मनी के छोड़ दिया गया था। तो लिफ्टेड नहीं सर, यहां पे आएगा लेफ्ट, उसको बिना पैसों के छोड़ दिया गया था, मतलब पैसा वैसा सब बाहर सोर कर ले गए और उसको अकेला छोड़ गए बिना मनी के। बोलो सर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? क्लियर करो मुझे फटाफट से, क्लियर करके बताओ चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो बेटा फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ जरा। जी सर, बहुत बढ़िया, शानदार, झक्कास, लेवल एक एक चीज क्लियर हो गई। चलो फिर मैं आगे, कमेंट करो बेटा फटाफट से। लो सर, आगे बढ़ जाते हैं, आगे वाले क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, यहां से थोड़ी सीरीज बढ़ाते हैं और आगे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं बेटा। ओके, अब इन क्वेश्चंस को गौर से देखिएगा बेटा, अब इन क्वेश्चंस को गौर से देखिएगा। ये हमने व्हाइट कलर के क्वेश्चंस कर लिए हैं और थोड़ा सा इनके आकार भी अपन बढ़ा देते हैं। लीजिए सर, ये क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। बताइए, हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आया है, हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आया है, आई फेल इन द वे यस्टरडे, I failed some trees in 2020 और my eyes feel really sore। तो सर ये बताइए, फेल क्या है, फेलिड क्या है, फील क्या है, यहां पर ये फेल क्या है? इन वर्ब्स के बारे में देखिए, इन वर्ब्स को गौर से देखिए, ये वर्ब सही है कि गलत है? इन वर्ब्स को गौर से देखिए, ये वर्ब सही है कि गलत है? ये वर्ब्स यहाँ पे सही है कि गलत है? चलो सर चेक करते हैं। आई फेल, तो सर आपने बताया था फील, फील, फेल्ड, फेल्ट, एक वर्ब तो ये बताई थी। एक वर्ब आपने बताई थी सर फॉल, FALL, फॉल मतलब गिरना, FELL फॉल, फेल और फॉलन, FALLEN फॉलन, ये गिरना था। एक वर्ब आपने बताई थी FELL फेल, फेलिड, FELLED फेलिड, ये वर्ब बताई थी। अब चेक कर लेते हैं कि सर आई फेल, यस्टरडे आया है, यस्टरडे आया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी चाहिए, यस्टरडे आया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी चाहिए, या तो फेल्ड या फेल या फिर क्या नाम है, फेलिड। कि आई फेल इन द वे यस्टरडे, मतलब कल मैं गिर गया था, इसका मतलब ये वर्ब सही है, FELL।
कल मैं गिर गया था, मतलब ये सेंटेंस सही है कि आई फेल इन द वे यस्टरडे, कल मैं रास्ते में गिर गया था, ठीक है। आई फेलिड, मैंने काट कर गिरा दिए थे, फेलिड चेक कर लो, फेलिड FELLED फेलिड, मैंने काट कर गिरा दिए थे कुछ पेड़ 2020 में, मतलब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट टेंस है। मैंने 2020 में पेड़ काट कर गिरा दिए थे, तो काट कर गिराना फेल फेलिड फेलिड, फेल फेलिड फेलिड, फेल फेलिड फेलिड, काट कर गिराना ये था। खुद गिरना क्या है? फॉल फेल फॉलन, ठीक है सर। माई आईज फील, मेरी आंखें फील कर रही है, फील मतलब महसूस करना, रियली सोर मतलब मेरी आंखों में जलन हो रही है। ये 3-4 सेंटेंस थे इजी इजी। अब ये क्वेश्चन है, ढंग से देखो यहाँ पर वर्ब का यूज सही तरीके से किया गया है या नहीं। आओ, वर्कर, वर्कर का मतलब होता है काम करने वाला। फेल मतलब गिर गया, क्योंकि फेल यही तो है ना, फेल दो है, फेल दो है, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का फेल, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म का फेल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का फेल, वर्ब की सेकंड फॉर्म का फेल। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का फेल है ये, अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का फेल है तो वर्कर तो सिंगुलर है, एस लगना चाहिए था। इसका मतलब यही गलती है कि द वर्कर फेल, वर्कर गिर गया या काट कर गिरा दिया, दोनों में से एक ही होगा। नो फ्यूअर देन 200 ट्रीज, ओ माय गॉड, पेड़ों को काटने की बात की जा रही है तो ये गलत है, ये होगा FELLED फेलिड, कि उसने पेड़ों को काट कर गिरा दिया विद इन 6 आवर्स एंड दियर बाय शोड, शोड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब बात वाक्य पास्ट की हो रही है। वास्तव में बात पास्ट टेंस की ही हो रही है कि एक वर्कर ने 200 पेड़ काट कर गिरा दिए 6 घंटे में, और उसने ये करके अपनी इफिशियंसी, अपनी ताकत दिखाई। बोलो बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? बात क्लियर हुई या नहीं हुई मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। चीजें क्लियर होगी बेटा, एक एक चीज क्लियर होगी। हमने फॉल भी पढ़ लिया, फेल भी पढ़ लिया और फेल भी पढ़ लिया। चलो सर, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्यारे तरीके से समझा है। ये सारे क्वेश्चंस हमने करे हैं, फिर ये क्वेश्चंस करे हैं, और अब हम चल रहे हैं सर आगे कुछ वर्ब्स की और बात करेंगे, फोकस करते हुए चलिएगा। आओ बेटा, नोटिस का मतलब क्या होता है? नोटिस का मतलब होता है ध्यान से देखना। नोटिस का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना। अब इनके अर्थ करते हुए चलना है। ध्यान से देखना, नोटिस का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना, ठीक है। फाइंड मतलब किसी को काम करते हुए पाना, ये बता चुका हूं, फाइंड फाउंड फाउंड, किसी को काम करते हुए देखना, काम करते हुए, किसी को काम करते हुए देखना। जैसे आप कहीं गए और आपने देखा, तो वो देखना क्या क्या कहलाता है? फाइंड। और ढूंढना भी होता है सर, मिला, ढूंढना ना करके मिला, मुझे मिला, ऐसे बोलते हैं ना, आई फाउंड, मुझे मिला, तो ये फाइंड हो गया। राइड मतलब क्या होता है? राइड का मतलब होता है सर सवारी करना। राइड का मतलब क्या होता है? सवारी करना, ठीक है। और फिर आता है ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है कार चलाना, कार चला और ना। अब इन दोनों में अंतर करना है। इन दोनों का अंतर तो हमने सीख लिया। नोटिस का मतलब किसी को नोटिस किया, ओ हो, अच्छा ये बात है, मैंने नोटिस किया था सर वो बंदा सही नहीं है, सर मैंने नोटिस किया था संजय सर बहुत मेहनत करते हैं, सर मैंने नोटिस किया था पूरा ध्यान लगाते हैं सर पढ़ाते समय, पूरी पूरी एक एक चीज पढ़ाते हैं सर, मैंने नोटिस किया है। ये होता है नोटिस, ध्यान से किसी चीज को ऑब्जर्व करना। फाइंड क्या होता है? फाइंड होता है अब मुझे कुछ मिला ही नहीं, यार मुझे कुछ मिला ही नहीं, मैंने कुछ पाया ही नहीं, या किसी को कोई काम करते हुए देखा, मैंने पाया वो जा रहा था, मैंने देखा वो घूम रहा था, ऐसे वाला फाइंड होता है। फिर आ जाओ राइड और ड्राइव। राइड और ड्राइव में नॉर्मल सी बात है कि सर जिसमें 4 व्हीलर होती है, जिसमें स्टीयरिंग होती है, दोनों पैर सामने होते हैं, वो ड्राइव होता है सर, सॉरी वो राइड होता है। राइडिंग करना, कार राइड की जाती है, बस राइड की जाती है, ऐसे कई चीजों की राइड होती है। लेकिन राइड से बढ़िया शब्द क्या बोल रहा हूं यार मैं, ड्राइव होता है। दोबारा से एक बार मैं सोच क्या रहा हूं, बोल क्या रहा हूं, वापस से। ड्राइविंग, जो जिसमें ड्राइव होता है वो ड्राइविंग, जिसमें पैर सामने होते हैं वो ड्राइव होता है सर। वो क्या होता है? वो ड्राइव होता है। जैसे कार में गए, ड्राइविंग कर रहे हो, जैसे ट्रैक्टर में जा रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, जैसे बस के अंदर बस को चला रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो। लेकिन राइडिंग क्या होता है? राइडिंग मोटरसाइकिल है, साइकिल है, घुड़सवारी है, ये राइडिंग के अंदर आता है। चलो सर, आ जाओ सिंक और ड्रोन की बात करेंगे। सिंक का मतलब भी डूबना और ड्रोन का मतलब भी डूबना, दोनों का मतलब डूबना है सर, दोनों का मतलब क्या है? डूबना है। लेकिन सिंक का डूबना अलग है और ड्रोन का डूबना अलग है। सिंक मतलब कोई भी लाइफलेस थिंग, कोई भी लाइफलेस थिंग डूब जाए तो सिंक सिंक होता है, और कोई लिविंग जीत डूब जाए, लिविंग पर्सन, कोई लिविंग बंदा डूब जाए तो सर वो ड्रोन होता है।
सर इसके अंदर एक चीज और आती है, बेहोश होना। बेहोश, बेहोश होना भी सिंक होता है। बेहोश होना भी क्या होता है, सिंक। तो सिंक के दो अर्थ है। सिंक का मतलब डूबना, पेन डूब गया, वस्तु डूब गई, कोई जानवर डूब गया, सिंक होता है। लेकिन आईसीयू के अंदर तुम बेहोश हो गए, आईसीयू के अंदर तुम कोमा में चले गए, वो भी सिंक ही होता है, ध्यान रखना। तो सजीव के लिए भी आता है, निर्जीव के लिए भी आता है सिंक। लेकिन DROWNED ड्रॉन जो लिखा हुआ है, DROWN ड्रॉन, ये सिर्फ और सिर्फ सजीव के लिए आता है। कोई व्यक्ति डूब गया, ड्रोन होता है। अब हियर और लिसन का अंतर करेंगे सर। हियर मतलब भी सुनना, लिसन मतलब भी सुनना, सु न और ना, और लिसन भी सर सु न और ना। और वैसे हियर और हियरिंग, हियरिंग समझा चुका हूं। सुनना, गौर से सुनते हो सर, नॉर्मल सुनते हो तो हियर, नॉर्मल सुनते हो तो हियर, और गौर से सुनते हो, गौर से, गौर से, गौर से सुनना लिसन होता है। और सर लिसन के साथ में प्रेपोजिशन टू आता है, लिसन टू। अगर कभी पढ़ा हो तो लिसन के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन लगाया जाता है, लिसन के साथ में टू नामक प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। लिसन के साथ में टू नामक प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। बोलो बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, क्लियर करके बताओ मुझे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, क्लियर करके बताओ बेटा। आज बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आई कि नहीं आई? नोटिस, फाइंड, राइड, ड्राइव, सिंक, ड्रॉन, हियर और लिसन। क्लियर हुई मेरी बातें? बोलो सर, क्लियर हुई? एक 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 चीजें, सारी की सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा? कमेंट करके बताओ मुझे तुरंत स्पीड के साथ में। जी सर, बिल्कुल क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हुई ना। चलो सर, फिर ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इन क्वेश्चंस को देख लो एक बार फटाफट से। इन क्वेश्चंस को देखो और मुझे बताओ किसमें क्या वर्ब का यूज किया जा रहा है। RIDES क्या है, RIDE क्या है, यहाँ पे DRIVE क्या है, यहाँ पे सेंक लिखा हुआ है वो क्या है, ड्रॉन्ड जो लिखा हुआ है वो क्या है, यहाँ पे सिंकिंग जो है वो क्या है, और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है ड्रॉन्ड, ये क्या है, ठीक है। और इसी प्रकार से ये सिंक क्या है। इन सभी के अर्थ करो और बताओ। कि सर ही राइड्स हिज मोटरसाइकिल टू वर्क, वह अपनी मोटरसाइकिल चलाकर जाता है काम करने के लिए। तो सर मोटरसाइकिल चलाने के लिए तो राइड ही आता है, मोटरसाइकिल चलाने के लिए राइड ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइव नहीं आता। ओके। आई लाइक राइड माई हॉर्स, मुझे मेरा घोड़ा चलाना अच्छा लगता है। तो घोड़े को चलाया नहीं जाता, घोड़े को तो चलाया जाता है, ड्राइव किया जाता है या राइड किया जाता है, कि सर राइड किया जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। आगे चलो। इफ सी ड्राइव्स इनटू टाउन, अब यहां पर है इफ सी ड्राइव्स इनटू टाउन, टाउन मतलब कस्बा, टाउन मतलब कस्बा। तो सर ड्राइव ही क्यों लगाया, राइड क्यों नहीं लगाया? हम राइड भी लगा सकते थे, हम ड्राइव भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में कुछ चीज ऐसी हमें पता ही नहीं चली कि जिसमें कार की बात की जा रही है या घोड़े गधे की बात की जा रही है। तो सर हम कुछ भी लगा सकते हैं। अभी मैंने ड्राइव लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये बंदा कोई बस चलाकर गया है, या बस में गया है, या फिर मान लो कोई कार से गया है, कोई जीप से गया है, तो सही है। इफ सी ड्राइव इनटू टाउन, अगर वो टाउन में जाती है तो वी विल मीट टॉम फॉर लंच, हम लंच पर मिल जाएंगे टॉम के साथ। द बोट सेंक, सिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेंक, सिंक, सेंक, संक। ये जो सिंक आया ना, यहाँ पे सिंक लिख देता हूं, SINK, सिंक, SANK सेंक, और SUNK संक। कि सर सिंक, सेंक, संक, सिंक, सेंक, संक। तो सर यहां पर क्या लिखा हुआ था, देखिए एक बार फटाफट से। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि सर सेंक, और ये सेंक वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि द बोट सेंक, मतलब नाव डूब गई। तो सर डूबने के लिए तो सिंक ही आता है, डूबने के लिए तो सिंक ही आता है। और 15 पैसेंजर और सजीव व्यक्ति ड्रॉन्ड, DROWNED। तो सर वर्ब क्या थी, DROWN, ड्रॉन। और अगर इसकी सेकंड फॉर्म बनानी है तो हमें क्या लगाना होगा, ED लगाना होगा। क्या लगाना होगा बेटा, ED, DROWNED, ड्रॉन्ड हो जाएगा। आओ सर। सुरेश इज इन द ICU, सुरेश किस में है, ICU में है। तो मैंने आपको बताया था अगर ICU में बंदा डूब रहा है, तो ICU में थोड़ी डूबता है, पानी में डूबता है, लेकिन ICU में डूबने का मतलब क्या हो गया, बेहोश होना। तो सर सिंकिंग इज राइट वर्ड, सिंकिंग इज राइट वर्ड। यहाँ पे ड्राउनिंग मत कर देना, नहीं तो पानी में डुबो दोगे। और सर ICU में पानी में नहीं डूबते हैं, बेहोशी में डूबते हैं। किस में डूबते हैं, बेहोशी में। और बेहोशी में डूबना सिंक होता है, बेहोशी में डूबना सिंक होता है। एक बार कमेंट कर दो यार, एक बार कमेंट करके बता दो इस बंदे की, ये जो बंदा तुम्हारे सामने बोल रहा है, इस बंदे की मेहनत, इसका डेडिकेशन पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा।
अगर इस बंदे की मेहनत, इस बंदे का डेडिकेशन पसंद आ रहा है तो कमेंट होना चाहिए, शेयर होना चाहिए, वीडियो को लाइक करो यार। लाइक में बहुत कंजूसी रहती है, लाइक में जबरदस्त लेवल पे कंजूसी होती है यार। एवरीवन थॉट, प्रत्येक व्यक्ति ने सोचा कि सुधा वाज ड्रॉन। सुधा कौन है? कि सर सुधा लड़की है, और लड़की का डूबना, पुरुष का डूबना या व्यक्ति का डूबना, DROWNED, ड्रॉन, की सुधा डूब गई जब सी इमर्ज्ड, जब वो बाहर निकली। पहले तो डूब गई वाक्य के अकॉर्डिंग, तो वाक्य अकॉर्डिंग तो डूब गई, लेकिन इमर्ज्ड हुई, आई, बाहर निकली, तो अंडर द वाटर एंड जंप अप, मतलब सभी को पता लगा कि वो तो डूब गई, लेकिन वो जैसे ही बाहर आई तो बाहर निकली और जंप करके बाहर आई, ऐसा कुछ है। दिस कंपनी विल सिंक। अब कंपनी डूब रही है, कंपनी डूब रही है तो ऑटोमेटिकली सिंक आएगा, कि कंपनी डूब जाएगी अगर कोई अच्छा सा कदम नहीं उठाया गया। अगर कोई अच्छा सा कदम नहीं उठाया गया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा? क्या होगा गुरुजी? अगर अच्छा कदम नहीं उठाया गया तो कंपनी डूब जाएगी। कंपनी क्या हो जाएगी? कंपनी डूब जाएगी। बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नोटिस, ध्यान देना, और फाइंड, किसी को काम करते हुए देखना, ढूंढना, इस तरीके का वर्ड। राइड, राइड मतलब सर राइडिंग करना, घुड़सवारी करना, मोटरसाइकिल चलाना, बाइक चलाना, राइडिंग होता है। ड्राइविंग, कार चलाना, बस चलाना, इस तरीके का ड्राइविंग होता है। फिर हमारा पॉइंट था सिंक। सिंक मतलब सर डूबना होता है। सिंक का मतलब क्या होता है बेटा? सिंक का मतलब डूबना होता है। कुछ वर्ब्स है जो इंपॉर्टेंट है, मैं लिखना चाहूंगा। SINK, सिंक मतलब डूबना, निर्जीव वस्तु, और सजीव, सजीव बेहोश होना हो जाएगा। सिंक की सेकंड फॉर्म होती है बेटा सैंक, SANK, सैंक, सिंक, सैंक और संक। इसी प्रकार से ड्रोन, DROWN, ड्रोन, इसकी सेकंड फॉर्म होती है DROWNED, ड्रोन, और इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है बेटा, DROWNED, ड्रोन होती है। ठीक है, सिंक। अब एक वर्ब थी सर राइड, RID, राइड मतलब घुड़सवारी करना या चलाना, तो राइड की सेकंड फॉर्म होती है RODE, रोड, राइड, रोड, और रिडन, RIDDEN, राइड, रोड, रिडन, राइड, रोड, रिडन, और एक तरह से ड्राइव, DRIV, ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन, ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन, DRIVEN, इन वर्ब्स पे फोकस कर लेना बेटा। सिंक, सैंक, संक, ड्रॉन, 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 राइड, रोड, रिडन, ड्राइव, ड्रॉ, ड्रीवन। बोलो सर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? हियर की मैं बता चुका हूं, जब मैंने आपको स्टेटिव वर्ब पढ़ाई थी तब मैंने बताया था हियर, हर्ड, HEARD, हर्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी HEARD, हर्ड। लिसन की लिसंट, 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 या लिसन ED भी लगा सकते हैं। बोलो सरकार, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो बताओ। यहां तक किसी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताओ बेटा, आया कि नहीं आया मजा, आ रहा है या नहीं आ रहा मजा? देखो बेटा, फालतू बातों में ध्यान मत दो, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लाइव चल रही है कि नहीं चल रही है, ये चल रही है कि वो नहीं चल रही, ये सोचो ना, कितना डेडिकेशन है बंदे का। बंदे का डेडिकेशन देखो ना तुम। मैं अभी इस वीडियो को अगर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो क्या सोच के कर रहा होगा कि मेरा बच्चा इसी तरीके से पढ़ रहा होगा। पढ़ने पे ध्यान लगाओ यार। आज अर्जेंट वर्क होने की वजह से मैं क्लास आपकी लाइव नहीं कर पाया, रात को मुझे पता चला, तो रात को 12 बज रही है अभी, रात को 12 बज रही है अभी, 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। किसको क्या पढ़ा है, किसको क्या पढ़ा है? लोग तो सो रहे हैं खूटी तान के, ये बंदा जग रहा है तुम्हारे लिए। थोड़ा तो सपोर्ट करो यार, थोड़ा तो सपोर्ट करो मुझे। चलो सर, बढ़ते हैं आगे। अब हम इन वर्ब्स की बात करेंगे। इनमें कुछ वर्ब्स भी है, कुछ नाउन भी है। जैसे EFFECT, इफेक्ट, इफेक्ट सर वर्ब है, ठीक है? नहीं सर, इफेक्ट वर्ब नहीं है, इफेक्ट तो नाउन है। यही तो चीज सिखाना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन आता है, इफेक्ट करके वर्ब आती है, इफेक्ट करके बंदा वर्ब देता है, जबकि ये वर्ब नहीं है सर, ये नाउन है। ये क्या है? नाउन है। अफेक्ट वर्ब है सर, अफेक्ट वर्ब है। ADVIC, एडवाइस क्या है? कि सर एडवाइस नाउन है, और ADVISE, ये जो एडवाइस लिखा हुआ है सर, ये वर्ब है। CATCH मतलब पकड़ना, होल्ड मतलब पकड़ना, डिस्कवर क्या होता है? मतलब इन शब्दों पे गौर करेंगे। इफेक्ट और अफेक्ट क्या होता है, एडवाइस और एडवाइस क्या होता है, कैच और होल्ड क्या होता है, डिस्कवर और इन्वेंट क्या होता है। शुरू करते हैं। EFFECT, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। EFFECT, इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब क्या होता है सर? प्रभाव। और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। अफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव डालना। ये चीज आपको याद करनी है, सीखनी है, समझनी है, और पूरा ध्यान लगाना है। एडवाइस, सर एडवाइस का मतलब होता है सलाह है।
एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह, और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह देना। एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह देना। केच मतलब सर पकड़ना, केच मतलब पकड़ना, और होल्ड का मतलब भी सर पकड़ना, होल्ड मतलब भी पकड़ना। अब अंतर करेंगे। केच तो होता है सर गति करती हुई चीज को पकड़ना, गति करती हुई वस्तु को, गति करती हुई वस्तु को, गति करती हुई वस्तु को, गति करती हुई वस्तु को पकड़ना, गति करती हुई वस्तु को पकड़ना। तो गति करती, जैसे आपने फेंका, कैच 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 होता है, कैच तो गति करती हुई आती है, उसको पकड़ लेते हैं, वो कैच होता है। लेकिन होल्ड क्या होता है? होल्ड होता है पकड़ के रखना, किसी स्थिर चीज को पकड़ के रखना। ये जो जो होल्ड है, पकड़ना, ये होता है पकड़ के रखना। होल्ड करो, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, पकड़ के, पकड़ क्या पढ़ा रहे हो गुरुजी? मजा आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? पकड़ के रखना, पकड़ के रखना। अरे पकड़ के रखना है, जैसे पेन को पकड़ के रख लिया तो होल्ड करके रख लिया, ऐसा ऐसा। आओ सर, डिस्कवर क्या होता है? डिस्कवर का मतलब होता है सर खोजना। डिस्कवर का मतलब क्या होता है? खोजना। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, खोजना किसको कहते हैं? अगर पहले से कोई चीज बनी हुई है, पहले से कोई चीज बनी हुई है, उसको खोजना। पहले से बनी हुई, पहले से बनी हुई। अब वो पहले से बनी हुई चीज सरकार के द्वारा बनी हुई हो सकती है, मनुष्य के द्वारा बनाई हुई हो सकती है, या परमात्मा के द्वारा बनाई हुई हो सकती है। उसको तुमने खोजा है तो डिस्कवर होता है, वो डिस्कवर होता है। अमेरिका की खोज कि सर डिस्कवर होगा, कि सर पानी की खोज की डिस्कवर होगा, सर हवा की खोज डिस्कवर होगा। पहले से बना हुआ है तो डिस्कवर 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 डिस्कवर। इन्वेंट क्या होता है? इन्वेंट का होता है मतलब किसी को बनाना। पेन को किसी ने बनाया नहीं था, लेकिन जिसने बनाया तो इन्वेंट किया है। शर्ट किसी ने बनाया तो इन्वेंट किया है। कैमरा किसी ने बनाया तो इन्वेंट किया है। कोई चीज बनाना इन्वेंट होता है। आविष्कार, क्या बोलते हैं इसको? आविष्कार। इसको आविष्कार बोलते हैं। इसको किसी चीज को बनाना, इसको किसी चीज को बनाना कहते हैं, आविष्कार करना कहते हैं। बोलो सर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? बातें मेरी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? इफेक्ट, अफेक्ट, दोनों में अंतर करना। एडवाइस, एडवाइस, दोनों में अंतर करना। कैच, होल्ड, दोनों में अंतर करना। डिस्कवर और इन्वेंट, दोनों में अंतर करना। बोलो मेरे बच्चों, बात मेरी समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से कमेंट करके बताओ, एक एक चीज पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ में। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सर? आओ अब इन शब्दों के बारे में बात करेंगे। अब हमें इन शब्दों के बारे में बात करनी है। तो क्या आप सारे बच्चे रेडी हैं? मुझे बताइए फटाफट से, क्या आप सारे बच्चे रेडी हैं? इतने शब्दों की बात कर लेते हैं। पहले पहले हम इतने शब्दों की बात कर लेते हैं, इन शब्दों की बात कर लेते हैं। रेडी हैं सारे बच्चे? जी सर, वी आर रेडी, हम रेडी हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नो और रिमेंबर का डिफरेंस करेंगे। फिर है साइट, साइट का डिफरेंस करेंगे। और फिर ये वाला साइट का डिफरेंस करेंगे। मतलब इनका डिफरेंस करते हुए हमें चलना है, इनका डिफरेंस करते हुए हमें चलना है। सर आओ बात करते हैं एक एक चीज की। KNOW, नो मतलब क्या होता है? जानना। नो का मतलब क्या होता है? जानना। किसी चीज को जानना नो होता है। सब जानते हैं कि सर नो मतलब जानना है ना। बेसिक, बेसिक से चल रहा हूं, एक चीज, और उसी बेसिक का एडवांस भी चल रहा है। नो मतलब जानना। लेकिन सर किसी को याद करना जानना थोड़ी होता है। किसी की याद आ रही है तुम्हें, कि याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से, तेरे जाने से जान जा रही है। पुराने गाने हैं साहब। तो नो, नो मतलब जानना, नो मतलब जानना। लेकिन जानने की बात नहीं हो रही है, बात अगर हो रही है याद करने की, तो सर रिमेंबर आएगा। तो रिमेंबर का मतलब याद करना। रिमेंबर का मतलब याद करना। बस यही तो है बेसिक चीजें। और बेसिक चीजें होती क्या है? कि सर जानना, KNOW, नो, नो मतलब जानना, और रिमेंबर, रिमेंबर मतलब सर याद करना। आओ SIT, साइट, साइट सर ये नाउन होता है। SIGST ये भी नाउन होता है। CIT सर ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है। साइट, 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 साइट है सर। SIGST साइट, साइट का मतलब सर स्थान। साइट का मतलब क्या हो गया? स्थान। बोलते हैं ना SIGST साइट। वैसे तो इसको दृश्य कहेंगे एक तरीके से देखा जाए तो। इसको दृश्य का नाम दे देता हूं मैं। साइट मतलब दृश्य, ध्यान रखिएगा, साइट मतलब दृश्य। इस साइट का मतलब स्थान, इस साइट का मतलब एक तरीके से स्थान भी होता है। CIT ये साइट क्या होता है? उदाहरण देना।
इसका मतलब क्या होता है? उदाहरण, उदाहरण देना, ये वर्ब है। साइट उदाहरण देना, और इसका एरिया भी होता है। साइट मतलब एरिया भी होता है। बोलो सर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? बातें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही? कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताओ एक एक चीज की। सर नो मतलब जानना, ठीक है। रिमेंबर मतलब याद करना। SIT साइट का मतलब स्थान होता है। SIGST साइट मतलब दृश्य होता है। CIT साइट, साइट का मतलब वर्ब है तो उदाहरण देना। और CIT साइट का मतलब जगह भी होती है। साइट मतलब जगह, कौन सी साइट पे जा रहा है कि सर मैं उस साइट पे जा रहा हूं, ऐसा कुछ। क्लियर है जी? चलो आओ आगे बात करेंगे। साइट तक की बात हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। जी सर, इस साइड तक की बात हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। टोल्ड क्या होता है, स्ट्राइक क्या होता है, कट क्या होता है, रीप क्या होता है, गेट क्या होता है, बर्न क्या होता है, इनके बारे में सीखेंगे बेटा। तो बताओ मुझे कमेंट करके, क्या आप रेडी हैं इनके बारे में सीखने के लिए? सारे बच्चे फटाफट से कमेंट करके बताओ। सारे बच्चे फटाफट से कमेंट करके बताओ, क्या आप रेडी हैं सारे बच्चे? आओ सर। टोल्ड टू, मुझे ये बताओ सारे बच्चे, आपने नरेशन पढ़ा था ना, मुझे बताओ सेड टू का क्या बनता है? कि सर सेड टू का टोल्ड बनता है नरेशन में। सेड टू का क्या बनता है? टोल्ड बनता है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, क्या टोल्ड के साथ में टू आता है क्या? ये बता दो मुझे। क्या टोल्ड के साथ में टू आता है क्या? अरे गुरुजी, पहली बात तो हम लोग आपको ये बता दे, टेल के साथ में, टेल की कोई सी भी वर्ब हो, टू आता ही नहीं है। टेल की कोई सी वर्ब हो, टू नहीं आता। टेल के साथ में टू नहीं, टेल्स के साथ में टू नहीं, टेलिंग के साथ में टू नहीं, टोल्ड के साथ में टू नहीं, टू नहीं आता। अगर टोल्ड टू दिया हुआ है, सपोज दैट क्या दिया हुआ है? टोल्ड टू दिया हुआ है, तो टोल्ड टू की जगह अकॉर्डिंग टू नरेशन का सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू नरेशन। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड करेंगे। आपको पता है WH का वाक्य स्टार्ट हो रहा है या फिर कुछ इफ वेदर ऐसा कुछ आ रहा है तो आस्क्ड कर देंगे। लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है तो क्या कर देते हैं? टोल्ड टू का हम, आपको पता है, टोल्ड ही करते हैं। टोल्ड टू का हम सिर्फ क्या करते हैं? टोल्ड ही करते हैं। तो टोल्ड टू नहीं होता, या तो आस्क्ड करो या फिर टोल्ड करो, या फिर आस्क करो या फिर टोल्ड करो। ठीक है, एक एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आप बच्चों को बताऊं, एक एग्जाम्पल के रूप में अगर आप बच्चों को बताऊं तो देखिएगा बेटा, एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई एम गोइंग। ये नरेशन का सेंटेंस है जो मैंने आपको पढ़ा दिया। एक बार आर्मी इस सेंटेंस का आंसर बनाएगी कि सर ही सेड टू का टोल्ड होगा। सेड टू का टोल्ड होगा, मी की जगह मी करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को उठाकर देट करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही करेंगे, एम का वॉच करेंगे, और गोइंग का गोइंग करेंगे। चलो सर, बहुत बढ़िया, शानदार, झक्कास, फंटू, सब कुछ समझ में आ गया। अब मैं इस वाक्य को गलत कर रहा हूं। अब इस वाक्य को मैं गलत कर रहा हूं, मैंने कर दिया ही टोल्ड टू। He told to me, he told to me that, he told to me that he was going, he was going। तो सर पूरा वाक्य सही है, बस गलती एक ही जगह हुई है, और वो गलती हुई है टोल्ड के साथ में टू लगा दिया। तो ये टोल्ड टू नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? टोल्ड ही आएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? टोल्ड ही आएगा। एक सेंटेंस और मैंने लिखा, ही said to, he said to me, he said to me, where, WHERE, where do you live, where do you live, क्वेश्चन मार्क। अब इस वाक्य का नरेशन बनाकर दिखाओ। इस वाक्य का नरेशन बनाओ, तो नरेशन बनेगा, ही सेड टू की जगह आस्क्ड, सेड टू की जगह आस्क्ड आएगा, मी लिख दिया, इन्वर्टेड कोमा को उठाकर WHERE वेयर लिख दिया, डू को हटा देते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देते हैं, यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला तो आई कर दिया, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिव की लिव्ड होगी, फुल स्टॉप। अब मैं इस वाक्य को गलत कर रहा हूं, अब इस वाक्य को मैं गलत कर रहा हूं, मैंने लिख दिया ही टोल्ड टू, मैंने लिख दिया ही टोल्ड टू मी, ही टोल्ड टू मी वेयर, WHERE वेयर आई लिव्ड, वेयर आई लिव्ड। अब मुझे बताओ गलती कहां है? कि सरकार गलती आ गई, टोल्ड टू गलत है, गलती क्या आई? टोल्ड टू। तो अब क्या करोगे? टोल्ड टू को हटाकर, यही तो समझाया था कि सर टोल्ड टू को हटाकर आस्क्ड करते हैं या टोल्ड करते हैं। तो पहले वाले वाक्य में तो हमने क्या करा था? टोल्ड करा था। पहले वाले वाक्य में तो टोल्ड करा, क्यों करा टोल्ड? वाक्य सिंपल था। अब वाले वाक्य में क्या करेंगे कि सर अब वाले वाक्य में आस्क्ड करना होगा। क्यों करेंगे आस्क्ड? कोई बताएगा कि सर इसलिए आस्क्ड करेंगे क्योंकि इस वाक्य में गौर से देखो WH का वर्ड आया है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव था।
इसका मतलब इंट्रोगेटिव था, तभी नरेशन इंट्रोगेटिव सिंपल बना। तो सर आंसर हो जाएगा टोल्ड टू की जगह आस्क्ड। तो इतना ये 2-4 क्वेश्चन समझे, उसका कारण क्या था, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कि टोल्ड टू नहीं होता सर, या तो टोल्ड ही होता है या फिर आस्क्ड होता है। चलो सर बहुत बढ़िया। स्ट्राइक, STRIK, स्ट्राइक के बारे में समझाओ सर। STRIK, स्ट्राइक का मतलब होता है सर हड़ताल करना। बोलो बेटा, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है कि सर स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल करना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बता दो मुझे कमेंट करके, मैं कमेंट देखना चाहूंगा पहले। मैं पहले आपका कमेंट देखना चाहूंगा, स्ट्राइक की सेकंड और थर्ड फॉर्म कमेंट करके बता दो मुझे फटाफट से। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, सुपर डुपर लेवल बेटा, शाबाश। स्ट्राइक की स्ट्रक होती है सर, STRUCK, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, STRUCK। बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया, बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। स्ट्राइक मतलब एक तरीके से हड़ताल, हड़ताल पर जाना। तो स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। चलो सर ठीक है। कट मतलब काटना, रीप मतलब भी काटना, दोनों का मतलब काटना। कट कट कट, रीप रीप रीप, कट कट कट, काटना। और रीप का मतलब भी काटना। ये तो नॉर्मल कुछ भी काटना, लेकिन ये फसल काटना, फ स और ल, फसल काटना। रीप बोले तो फसल काटना बेटा, रीप बोले तो फसल काटना, ये अंतर करना है आपको। रीप बोले तो फसल काटना, ठीक है। आ जाओ सर, गेट की सेकंड फॉर्म बताओ कि सर गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है कि सर गोट ही होती है, लेकिन सर इसका एक पास्ट पार्टिसिपल होता है गोटन, GOTTEN। ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, ये आएगा नॉन फाइनाइट में। जैसे ही हमारी वर्ब पूरी होगी नया टॉपिक शुरू होगा, नॉन फाइनाइट। नया टॉपिक कौन सा शुरू होगा, नॉन फाइनाइट बेटा। जरा देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, मतलब हमने अभी तक फाइनाइट वर्ब को पढ़ा है, फिर हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब को, फिर हम पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को, फिर हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को। इस तरीके से हमें पढ़ते हुए चलना है बेटा, इस तरीके से हमें पढ़ते हुए चलना है। बोलो चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। चलो सर इतनी बातें हो गई, इतनी बातें हो गई बेटा। चलूं मैं अब आगे, मुझे कमेंट करके बताओ क्या आप रेडी है, मैं आगे चलूं कि जी सर अब हमें आगे अंतर करते हुए चलना है। ये सारी बातें तो हमारी हो गई, गेट तक तो हमने कर लिया कि गेट, गोट, गोटन, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ बर्न, कि सर बर्न का मतलब होता है जलाना, BURN, बर्न का मतलब जलाना होता है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बर्निड, BURNED, और इसकी सेकंड फॉर्म भी बर्निडी होती है, थर्ड फॉर्म भी बर्निडी होती है, BURNED, बर्निड। लेकिन सर इसका पास्ट पार्टिसिपल बर्न्ट होता है, BURNT, बर्न्ट। ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है जी। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है, सुपर डुपर, सुपर डुपर, मेहनत करते हैं। चलो आओ जी सर, ये सारी बातें हो गई। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें और देख लेते हैं, इनमें अंतर करते हैं। सी मतलब देखना, बेसिक लेवल है। सी मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है। लुक मतलब होता है दिखना, लुक का मतलब क्या होता है, दिखना। लुक मतलब दिखना, लेकिन एक वर्ड और होता है लुक एट, एक वर्ड होता है लुक एट। लुक एट का मतलब होता है देखना, लुक एट का मतलब क्या होता है बेटा, देखना। ये ध्यान रखना, देखना या गौर से देखना, देखना या फिर गौर से देखना। स्टेयर का मतलब होता है सर घूरना, स्टेयर का मतलब क्या होता है, घूरना। ये अंतर कर लेना। पीप मतलब होता है सर झांकना, पीप का मतलब क्या होता है, झांकना, किसी की तरफ झांकते रहते हैं ना, किसी कमरे में से झांकते हैं। जैसे गांवों के अंदर औरतें घूंघट निकालती है और घूंघट को फिर ऊपर करके ऐसे देखती है ना, आंख बंद करके, वो पीप होता है, झांकना। वॉच, वॉच मतलब सर देखना, लेकिन कौन सा देखना, स्क्रीन के ऊपर देखना बेटा। ये आता है स्क्रीन के ऊपर, SCREEN, स्क्रीन के ऊपर देखना। नोटिस का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, ध्यान से देखना। नोटिस का मैंने अर्थ बता ही दिया, ध्यान से देखना। नोटिस का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। और फाइंड का मतलब काम करते हुए पाना, है ना, काम करते हुए पाना या ढूंढना। ऑब्जर्व का मतलब भी सर निरीक्षण करना, देखना, निरीक्षण। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना। बोलो बेटा आया कि नहीं आया समझ में। देखो फटाफट से, क्या बेहतरीन लेवल की चीजें पढ़ा रहा हूं। बताओ ऐसा कंटेंट क्या आपको ऑफलाइन में मिलता है, क्या ऐसा कंटेंट आपको पैसे देकर मिलता है, क्या पैसे देकर भी मिलता है क्या ऐसा कंटेंट जो एक एक चीज को बारीकी से पढ़ाए। क्योंकि पढ़ी वर भी रहे,
तो वर्ब तो क्लियर होना जरूरी है, वर्ब तो क्लियर होना जरूरी है। बोलो बेटा, वर्ब क्लियर होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? इफेक्ट क्या होता है, अफेक्ट क्या होता है, एडवाइस क्या होता है, एडवाइस क्या होता है, केच क्या होता है, होल्ड क्या होता है, डिस्कवर क्या है, इन्वेंट क्या है, एक एक चीज के बारे में बात करी। फिर इनके एग्जांपल्स देखे, उसके बाद में इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में कंफ्यूजन होता है, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म देखी, सिंक, सेंक, संक, ड्रॉन, ड्रॉन, ड्रॉन्ड, राइड, रोड, रिडन, ड्राइव, ड्रॉ, ड्रीवन और हियर, हर्ड, हर्ड, ये सारी बातें हमने सीखी। इसके बाद में हमने इनका अर्थ जाना, इफेक्ट, अफेक्ट, एडवाइस, केच, सारी चीजें देखी। इधर से नो क्या होता है, नो मतलब जानना, रिमेंबर मतलब याद करना, साइट, साइट, साइट में क्या अंतर है ये हमने पढ़ा। टोल्ड टू की क्या क्या रामायण है, टोल्ड टू का आस्क्ड होता है या टोल्ड टू का टोल्ड होता है ये पढ़ा। कट मतलब काटना, रीप मतलब काटना, कट मतलब नॉर्मल काटना, रीप का मतलब फसल काटना। गेट, गेट की सेकंड फॉर्म होती है सर गेट, गोट, गोट, और इसका पास्ट पार्टिसिपल बनता है गोटन, जो अगले कॉन्सेप्ट में आएगा, अगली बात पे आएगा। इसी प्रकार से बर्न, बर्न्ड, बर्न्ड, बर्न, बर्निड, बर्निड, तो इसका बनेगा बर्न्ड। स्ट्राइक, हड़ताल पे जाना, तो स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, है ना, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। क्लियर है बेटा? क्लियर हुई मेरी बात? समझ में आ गई सर? चलूं मैं आगे? चलिए सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। इसके बाद में सर हमने अगला पॉइंट क्या पढ़ा? इसके बाद में सर हमने अगला पॉइंट पढ़ा सी। सी मतलब देखना, लुक मतलब दिखना, मैं कैसा दिख रहा हूं आज, तो वो लुक होता है। और लुक एट का मतलब होता है गौर से देखना, जैसे जज साहब ने देखा, अच्छा तुमने अपराध नहीं किया, तो गौर से देखना, जज, वो लुक एट होता है बेटा। स्टेयर, घूरना, स्टेयर मतलब घूरना, किसी को टकटकी लगा के देखना। पीप मतलब झांकना, वॉच मतलब देखना, नोटिस मतलब ध्यान से देखना, फाइंड, ऑब्जर्व। एक एक चीज की बात हमने कर ली, एक एक चीज की, हर एक पॉइंट की बात हमने कर ली। अब कुछ विशेष बातें हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि सर डिस्कशन के साथ में कंक्लूजन, डिस्कशन टू कंक्लूजन, ये कुछ याद करने की बातें हैं, ये कुछ याद करने की बातें हैं, याद करना है, याद करना है, याद करना है। आफ्टर बीइंग और हैविंग के बाद में थर्ड फॉर्म, ये मैं आपको नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़ाऊंगा, वैसे अभी आ गया तो देख लो। बीइंग के बाद में अगर कोई वर्ब आनी है तो थर्ड फॉर्म आएगी, हैविंग के बाद में कोई वर्ब आनी है तो थर्ड फॉर्म आएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग के बाद में नाउन भी आता है, प्रोनाउन भी आता है, बहुत सारी चीजें आती है। प्रोनाउन तो नहीं आता, लेकिन मान लो बहुत सारी चीजें आती है बीइंग के बाद में। लेकिन वर्ब आए तो वर्ब आएगी कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है, फोर्थ भी होती है, फिफ्थ भी होती है, वर्ब खूब सारी होती है। लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? चौथी, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। टू मेरी हिज डॉटर, बेटा ये जो मेरी वर्ब है, ये मेरी वर्ब अकेला नहीं आता, इसके साथ में टू गेट और फिर मेरिड करना पड़ेगा, गेट मेरिड करना पड़ेगा हमें। मेरी अकेला कभी नहीं आता, गेट मेरिड हमें करना पड़ता है। डेस्पाइट और बीइंग का यूज एक साथ नहीं होगा, ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं सुपर क्लोज की। डेस्पाइट और बीइंग का यूज एक साथ नहीं होगा, डेस्पाइट हमें हटाना होगा, डेस्पाइट हमें हटाना होगा। फुट, एब्डोलोटी, फुट मतलब पैर, फुट के साथ में पेनिंग का यूज नहीं होगा, फुट के साथ में पेनिंग का यूज हमें नहीं करना है। ये थोड़ी सी बीच में कॉम्प्लिकेटेड बातें आ गई, एक बार मैं फिर से चीजों को रिपीट करना चाहूंगा ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। यहां से सर हमने पढ़ना शुरू करा था, यहां से हैंग, मेरे साथ में दोहराओ, 10 मिनट की बात है, 10 मिनट की बात है, मेरे साथ में दोहराओ, फिर आगे बढ़ेंगे, वर्ब को फिर कंप्लीट आगे करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा कि यार क्या क्या हो गया। हैंग, फांसी देना भी है, खूंटी पे लटकाना भी है, दोनों को देख लेना। हैंग, हैंग, एक तो हैंग, हंग, हंग होता है, एक हैंग्ड, हैंग्ड होता है। चलो फिर था सर राइज और रोज, राइज और राइज, तो राइज मतलब उदय होना, सूरज का उदय होना होता है, राइज मतलब उठाना होता है, ठीक है। फिर हमारा अगला वर्ड आया लीव, LEAV, लीव, लीव मतलब छोड़ जाना, और एक वर्ड आया था सर लिफ्ट, उठा ले जाना, ठीक है। फॉल मतलब गिरना, और फेल मतलब काट कर गिराना। फील मतलब महसूस करना, फील मतलब महसूस करना। ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनकी बात हमने करी, ये फिर कुछ एग्जांपल्स थे जिनकी हमने बात करी। फिर आया सर हमारा अगला वर्ड आया, यहां पर देखा जाए तो नोटिस, नोटिस ही आया ना बेटा। अगला वर्ड हमारा क्या आया? नोटिस, नोटिस मतलब गौर से देखना, और फाइंड मतलब किसी को काम करते हुए पाना या ढूंढना, ठीक है। राइड, राइड का मतलब सर गाड़ी, क्या नाम, राइड का मतलब घोड़ा चलाना, जिसमें पैर हमारे दोनों तरफ पैर साइड में हो, वो राइड होता है। ड्राइव का मतलब दोनों पैर सामने होते हैं और हम ड्राइविंग करते हैं। राइड और ड्राइव की सेकंड और थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए ढंग से। फिर था सिंक, सिंक मतलब डूबना, ड्रोन मतलब भी डूबना। सिंक निर्जीव वस्तु का डूबना या बेहोशी में चले जाना, और ड्रोन का मतलब क्या हो गया? ड्रोन का मतलब सजीव व्यक्ति डूब जाता है।
हियर मतलब सुनना, लिसन मतलब सुनना। हियर मतलब नॉर्मल सुनना और मैं बोलता हूं गौर से सुनो, वो होता है लिसन। तो गौर से सुनना लिसन होता है। लिसन के साथ में टू लगाया जाता है, लिसन के साथ में टू लगाया जाता है। सिंक की सेकंड और थर्ड फॉर्म सिंक, सैंक, संक। ड्रॉन, ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड ईडी लग रहा है बस। राइड, रोड, रिडन। ड्राइव, ड्रोव, ड्रीवन। ये वर्ब्स याद होनी चाहिए। हियर, हर्ड, हर्ड ईडी नहीं होगा, केवल डी होगा। केवल क्या आएगा? केवल डी आएगा। फिर अगला वर्ड था, ये कुछ एग्जांपल्स है जिनकी बात हमने करी। फिर आया इफेक्ट, अफेक्ट। इफेक्ट का मतलब प्रभाव, अफेक्ट वर्ब है प्रभाव डालना। एडवाइस, सीई ये वर्ब है। एडवाइस, एडीवीआई सीई ये नाउन है और एडीवीआई एस ई ये हमारी वर्ब होगी। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। केच और होल्ड में अंतर। केच गति हुई करती हुई चीज को पकड़ना, होल्ड कोई पड़ी हुई चीज को पकड़ना। डिस्कवर पहले से बनी हुई चीज को खोजना और इन्वेंट मतलब कोई नई चीज बनाना। फिर हमने नो मतलब जानना, रिमेंबर मतलब याद करना। साइट, 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 SIT स्थान, CIT भी स्थान। CIT का एक दूसरा अर्थ और होता है उदाहरण देना, लेकिन SIGST दृश्य होता है। SIGST हमारा दृश्य कहलाता है। टोल्ड टू गलत है, आस्क्ड करो या फिर क्या करो, आस्क्ड नहीं करते हो तो फिर टोल्ड करो। STRIK स्ट्राइक की तीनों फॉर्म याद होनी चाहिए। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। स्ट्रकन नहीं होगा। कट, कट, कट काटना। रीप की सेकंड मतलब रीप जो होता है, रीप होता है फसल काटना। रीप क्या होता है? फसल काटना। गेट, गोट, गोट, गोटन और बर्न, बर्निड, बर्निड, बर्न। ये हमें ध्यान रखना है एक 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 चीज का। सी मतलब देखना, लुक मतलब दिखना, स्टेयर मतलब घूरना, पीप मतलब झांकना, वॉच मतलब देखना स्क्रीन के ऊपर, नोटिस मतलब ध्यान से देखना, फाइंड मतलब पाना, ऑब्जर्व मतलब निरीक्षण करना। फिर आया डेस्पाइट और बीइंग का यूज हम एक साथ नहीं करेंगे। डेस्पाइट और बीइंग का यूज हम एक साथ नहीं करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। FWT फुट मतलब पैर होता है और पैर में दर्द होता है तो फुट के साथ में पेनिंग का यूज हम नहीं करेंगे, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। MARRY मेरी, मेरी मतलब सर शादी करना होता है और मेरी अकेली वर्ब नहीं आती, उसके साथ में गेट हमें लगाना पड़ता है। उसके साथ में हमें गेट लगाना पड़ता है और मेरी को मेरिड करना पड़ता है। गेट मेरिड होता है, कभी भी मेरी नहीं होता। गेट मेरिड। अब गेट समवन मेरिड होगा। गेट समवन, गेट सुरेश मेरिड, गेट हिज डॉटर मेरिड या गोट हिज डॉटर मेरिड। गेट, गोट, गोट वो तो जो आना है वो आ जाएगा, लेकिन गेट समवन मेरिड, गेट समवन मेरिड, गेट समवन मेरिड, गेट समवन मेरिड, ये याद करना है। गेट के बाद में समवन कोई ना कोई व्यक्ति आ सकता है, फिर मेरिड आ जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल था डिस्कशन टू कंक्लूजन। कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए डिस्कस किया जाता है। कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए डिस्कस किया जाता है और जब डिस्कस कर लेते हो तो कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो। ये दो शब्द आपस में ध्यान में रखना है कि डिस्कशन करेंगे तो कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे और कंक्लूजन डिस्कशन करने से आता है। कंक्लूजन किससे आता है? कंक्लूजन डिस्कशन करने से आता है। बोलो बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट करके बताना। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर आपकी क्लासेस का टाइम टेबल। बेटा आज वर्ब का चौथा पार्ट था जो आज हम खत्म कर देंगे, वर्ब के चौथे पार्ट को। ये हमारी 15वें नंबर की क्लास है बेटा। हमारी क्लासेस के टाइम टेबल की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो वोकेबलरी की क्लास आपको सुबह 6 बजे मिलती है, जो अभी हमने करी थी थोड़ी देर पहले। 8 बजे कॉन्सेप्ट की क्लास लाइव चलती है, हमेशा लाइव चलती है, हमेशा लाइव चलती है। कोई अर्जेंट काम हो जाए तो ही फिर मैं आपको वीडियो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है जैसे आज मिल रहा है। वैसे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, रात 12 बज रही है रात की, अभी तो 12:45 होने में आए। फिर है प्रैक्टिस क्लास। प्रैक्टिस क्लास आपको 7 बजे देखने को मिलती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। टेलीग्राम का ग्रुप अपना इंग्लिश बैकबोन है, यहाँ पर आपको इस कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, इसी की प्रैक्टिस मतलब कॉन्सेप्ट मिल जाएगा और साथ ही कॉन्सेप्ट का मतलब PDF मिल जाएगी कॉन्सेप्ट की, जो अभी मैंने आपको पढ़ाई है वो सब कुछ एज इट इज आपको मिल जाएगा। और साथ में जो अभी सुबह जो 6 बजे हमने वॉकअप करी थी उसकी PDF आपको मिल जाएगी बेटा। कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये वर्ब का टॉपिक था जो हमारा जो मेन वर्ब के अंदर जो पहला टॉपिक था फाइनाइट वर्ब, वो फाइनाइट वर्ब हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। ये चीजें हमने पढ़ी है, एक एक चीज को हमने गौर से और बड़े अच्छे तरीके से लगाने की कोशिश की है। और कैसा लगा कमेंट करके बताओ यार। पूरा प्यारा सा कमेंट आना चाहिए, मैंने मेहनत करी है आपके लिए जबरदस्त लेवल पे, दिल से जुड़ा हूं यार, तुम खुद देख सकते हो। अभी आपको तो क्या दिखेगा, 12:45 बज रहे हैं और ये बंदा आपके लिए अभी मेहनत करके वीडियो बना रहा है। और इसको प्रीमियर में लगाने का कारण यही था क्योंकि आज सुबह
आज सुबह मतलब 1 बज गई तो अब सुबह ही होगी। आज सुबह मुझे मेरी ड्यूटी पर थोड़ा जल्दी जाना होगा किसी कारणवश, तो इस वजह से मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। कैसी लगी क्लास ज़रूर से बताइएगा। और आज हमारा वर्क का टॉपिक दी एंड हुआ। कल हमारा नया टॉपिक शुरू होगा नए अंदाज के साथ में, नॉन फाइनाइट वर्क। हमारा अगला टॉपिक होगा सर नॉन फाइनाइट वर्क। और साथ साथ में जो छोटे छोटे जो वीडियोस आ रहे हैं ना, उनको जरूर से लगाओ यार। छोटे 10 सिनोनिम्स आ गए, 10 एंटोनिम्स आ गए, 10 वन वर्ड आ गए, 10 ईडियम्स आ गए। अब तो 15 की सीरीज चलेगी साहब। 15 सिनोनिम्स, 15 एंटोनिम्स, 15 वन वर्ड, फिर 20 की चलेगी साहब, फिर 25 की चलेगी। इसलिए देरी मत करो, प्लेलिस्ट में जाओ, शॉर्ट वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको चेक करो और एक एक क्वेश्चन को लिखो या एक क्वेश्चन को याद करो और कमेंट करके बताओ कि सर आज मेरा स्कोर इतना रहा, आज मेरा स्कोर इतना रहा। कैसी लगी क्लास जरूर से बताइएगा। विदा लेना चाहूंगा आप सभी प्यारे बच्चों से। मुलाकात करूंगा आज शाम को 7 बजे। हमारे नरेशन का थर्ड पार्ट की प्रैक्टिस हम करने वाले रहेंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।